बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत के अंदर तमाम दूसरे ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं और सारे का सारा तीनों उनकी अफवाज का फोकस पूरी तरह 15 दिन की खतरनाक जंग की तरफ कर दिया गया है। आपको तफसीली वीडियो हकीकत टीवी ने बनाकर दी थी कि किस तरह इनको 50,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया जा रहा है और उसके अलावा क्या कुछ हथियार खरीदे जा रहे हैं। 15 दिन की खतरनाक जंग के लिए क्या मामला है, ये तमाम तफसीलात आपको बताई जा चुकी हैं। आगे चलकर आपको इंडियन मीडिया का एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं जो किस तरह बता रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या डिप्लॉय हो रहा है और पाकिस्तान पर हमले के लिए उनकी क्या तैयारी है। और किसी वक्त भी सिर्फ मोदी ने मुहूर्त निकालना है, ये जैसे स्टॉक जमा हो जाए और मुहूर्त निकालने के बाद उसने हमला करना है। ये तो आपको क्लिप सुनवाते हैं, लेकिन इससे पहले जो बहुत बड़ी खबर है वो हकीकत टीवी आपको देने जा रहा है। ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन खबर होगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब जानते हैं 27 फरवरी को क्या हुआ था। 27 फरवरी के बाद भारत ने अमेरिका से एहतजाज किया था कि पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किया है। ये करीबन 15-16 जहाज का मुकम्मल ऑपरेशन था जिसमें JF-17 थंडर और ये पाकिस्तान पूरी तरह भारत के अंदर घुसकर इन्होंने हमला किया और हमारी एयर स्पेस वायलेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ओपनली बात की कि हमने F-16 अपनी सरहद के अंदर इस्तेमाल किया है। सूरत हाल ये है कि 1950 के अंदर पाकिस्तान ने जब अपनी बेस अमेरिका को दी तो उस वक्त अमेरिका ने, चूंकि सोवियत यूनियन के खिलाफ थी, उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को हार्डवेयर दिया और उसके थ्रू फिर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ लड़ाई की और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। वक्त बदलता गया और 80 की दहाई के अंदर इन्होंने एक भी, शायद इनका फौजी लड़ने के लिए नहीं आया, लेकिन इन्होंने हमें चीज़ें सप्लाई की सोवियत यूनियन के खिलाफ और फिर बदले में हमने उनसे F-16 लिया। ये जाना ज़िया-उल-हक का बड़ा ज़बरदस्त खेल था। उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया और मुशर्रफ के दौर के अंदर फिर दोबारा इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी और पाकिस्तान ने F-16 लिया। ये पाकिस्तान को दे नहीं रहे थे क्योंकि इंडिया का और इसराइल का प्रेशर था, लेकिन मुशर्रफ ने कहा कि नहीं, फिर हम उसके बदले आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब सारा सामान यहाँ से लेकर जाते हैं नेटो के लिए। काफ़ी सारे मामला थे। अब सूरत हाल ये हुई कि इन्होंने पाकिस्तान को जो वर्जन दिया F-16 का, वो आप समझ लीजिए जो खुद ये यूज़ करते हैं उससे कम से कम भी 80 गुना कम दिया। उसमें बहुत सारे फीचर्स निकाल दिए और उसमें पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि आप इसको हमले के लिए इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी होता यूँ है कि आप अपने दिफा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर लेट से इंडिया आप पर हमला करने के लिए आता है तो फिर आप अपने यानी दिफा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब 27 फरवरी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त वार्निंग दी और कहा कि किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि F-16 इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम यह है कि ये जो F-16 है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पाकिस्तान के पास जहाज़ है। F-16 एक मीडियम रेंज के लिए मल्टी रोल जो अदा करता है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे पास जो वर्जन है वो बहुत कम दर्जे का है, उसमें फीचर्स कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जो पूरा रिसीवर और ये तमाम चीज़ें लगी हैं वो अमेरिका की लगी है। अमेरिका पाकिस्तान की इन जहाज़ों की एक मिनट की एक्टिविटी को नोट करता है और उसको पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करने वाले। उसके सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेडू की तरफ जा रहे हैं चाइना के सैटेलाइट के साथ, तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो तमाम गैजेट्स और इक्विपमेंट्स लगे हैं वो सारे अमेरिकी है। अब होता यूँ है कि आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, आप इसको छेड़खानी नहीं कर सकते। पेंट से लेकर दूसरी तमाम चीज़ें जो कुछ भी आपने करनी है वो अमेरिका के साथ मुआहदा है कि उन्हीं की लॉकहीड मार्टिन की टीम आएगी, वही तमाम चीज़ें करेगी। अमेरिका के साथ मुआहदा, हमारा मेंटेनेंस भी वही करेंगे। यानी आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते किसी चीज़ के लिए, एक पेज तक आप इनका नहीं खोल सकते खुद। ये इनका साथ मुआहदा होता है और इसी वजह से ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान ने जंग के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार की है जो अमेरिका को भी एक झटका है। सूरत हाल ये आपको याद होगा, बैक एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसके तहत ये पाकिस्तान की एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। पाकिस्तान और चाइना की हालिया बुलारी एयर बेस के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हुई। फुटेज भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी। अब इस सूरत हाल के अंदर हमने काम ये किया, चूंकि ये सिंध के इलाके में थी और इंडिया के बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान ने इंडिया को, इसराइल और अमेरिका को दिया है सरप्राइज।
हमने F-16 को फ्रंट पर इस दफा ना डिप्लॉय किया, ना एक्सरसाइज के अंदर हम लेकर गए। और ये अमेरिका के लिए झटका था, क्योंकि हम अब नहीं चाहते कि उसके साथ जो रिसीवर, ये तमाम चीजें अमेरिका के लगी, अमेरिका हमारी कोई एक्टिविटी नोट करे। पाकिस्तान और चाइना ने इसमें बड़ा जबरदस्त खेल अदा किया। एक चीज आप ज़हन में रख लीजिए, J-31, J-20 चाइना के जो तमाम है, ये पाकिस्तान से उड़ेंगे और ये इंडिया पर हमला करेंगे। ये मुस्तकबिल के अंदर की जो जंग है उसकी एक झलक आपको हकीकत टीवी ने बताई। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर J-11, उसके अलावा J-10 जो मल्टी रोल जेट है, और बहुत सारे मिक्स थर्ड जनरेशन के जो जेट्स है चाइनीज मेड, F-7 इंटरसेप्टर, उसके अलावा फ्रेंच जो मिराज है 5, इसके प्लेन्स हमने इस्तेमाल किए, J-17 थंडर। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसमें हमने कोई F-16 नहीं रखा, ना एक्सरसाइज के अंदर, ना डिप्लॉय करने के अंदर। हमने फ्रंट पर जो हमारे पास तैयारे थे वो डिप्लॉय किए। अब ये असल में इंडिया के लिए भी खटका है और अमेरिका के लिए भी। बैक एग्रीमेंट के बाद हम कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। इंडिया दूसरी जानिब नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार एक्सरसाइजेज है। हम चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेदर फ्रेंडशिप के अंदर है, और आयरन ब्रदरहुड हमारा इनके साथ 1950 से चलता आ रहा है, और इसीलिए अब जंग बड़े लेवल पर आ गई है। ये एक्सरसाइज असल में बैक एग्रीमेंट के बाद की गई। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें खुफिया रखी गई, इतनी ज़्यादा चीज़ें, यानी आप समझ लें जो बैक एग्रीमेंट साइन हुआ, वो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर आए थे उनके साथ हमने एक बड़े लेवल का एग्रीमेंट साइन किया। वो बड़ा खुफिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें खुफिया रखी गई। लेकिन ये चीज़ तय है कि पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान की सरजमीन से अब अमेरिका और बड़े लेवल पर हमले होंगे, और हर एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं वो क्लिप। आपको हकीकत टीवी करीबन 5 से 6 महीने से इंटेलिजेंस रिपोर्ट देता रहा कि इंडिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान दो तरफा जंग के लिए तैयार है। अब जरा सुनिएगा क्या उनकी तैयारी है, उन्होंने किस वक्त हमला करना है, मुहूर्त का सिर्फ उनको इंतजार है। ये जरा आप सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अब हार्ड पावर बन रहा है, यानी सैन्य और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत। ऐसे में भारत के सामने कई चैलेंजेस हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि चीन ने एलएसी पर तनाव खड़ा करके अपना ही नुकसान किया है। वहीं सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खतरे से एक साथ निपटने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से सेना की फायर पावर कई गुना बढ़ने वाली है। कश्मीर में एलओसी और लद्दाख में एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है, और इसे लेकर सेना ने अपनी तैयारी 50% तक बढ़ानी शुरू कर दी है। युद्ध के लिए और स्टॉक को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब जंग लड़ने के लिए 10 दिन नहीं बल्कि 15 दिन की तैयारी की जा रही है। यानी इतना गोला बारूद और हथियार इकट्ठा किया जा रहा है ताकि भारत 2 मोर्चों पर 15 दिन तक युद्ध लड़ सके। इससे पहले सेनाओं के पास 15 दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक भीषण युद्ध लड़ने के लिए हथियार जुटाने की मंजूरी थी। लेकिन हथियारों के स्टोरेज की कमी, बदलती टेक्नोलॉजी और जंग लड़ने के तरीकों में बदलाव को देखते हुए ये 10 दिन तक कर दी गई थी। मगर मौजूदा खतरे को देखते हुए अब इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा रहा है, और सेना की तीनों विंग के लिए भी वक्त वक्त पर इमरजेंसी डील के लिए बजट दायरे को बदला जाता रहा। भारत से मिला अपडेट चीन और पाकिस्तान के लिए एक तरह नोटिस है, क्योंकि सेना के लिए जंग लड़ने वाला एक इमरजेंसी बजट भी मंजूर कर लिया गया है कि अगले कुछ महीनों के अंदर सेनाओं के लिए 50,000 करोड़ के हथियार खरीदे जा सकते हैं। 50,000 करोड़ में क्या क्या हो सकता है वो बारीकी से समझिए। इस रकम में रफाल लड़ाकू विमान की 2 और स्क्वाड्रन आ सकती हैं। इस बजट में 10 पनडुब्बियां खरीदी जा सकती हैं। इस रकम में आर्मी को नई जनरेशन की फोर्स के तौर पर तैयार किया जा सकता है। भारत की तीनों फौज इस वक्त नए हथियार को खरीद भी रही है और कई नए वेपन सिस्टम को शामिल किया जा चुका है। उसके बारे में जानने से पहले फ्रंट के हालात समझ लीजिए। लद्दाख में मौजूदा हालात और पाकिस्तान से मिल रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि दोनों ही फ्रंट पर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की लंबी तैयारी हो रही है। इसे देखते हुए भारत ने पिछले कई महीनों से अपना स्टॉक भरना पहले ही शुरू कर दिया। लद्दाख में सर्दी शुरू होने से पहले ही कई महीनों की रसद एलएसी तक पहुंचा दी गई थी। लद्दाख में एलएसी पर इस वक्त 50,000 से ज्यादा फौज तैनात है।
लद्दाख में इस वक्त T-90 और T-72 जैसे टैंक डिप्लॉयड हैं। लद्दाख में इस वक्त कई मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। शौर्य मिसाइल सिस्टम इनमें सबसे घातक है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।